आगामी 12 अप्रैल को क्षत्रिय सभा करनी सेना और विभिन्न संगठनों की संयुक्त रूप से गड़ी रामी में प्रस्तावित सभा को लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी स्थित सभागार में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में बताया कि सभा के दौरान अधिवक्ता सभा का पूर्ण समर्थन है। इस दौरान अगर कोई भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो अधिवक्ता पूरी तरीके से निःशुल्क पैरवी करेंगे और हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष श्रोतिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि रामजीलाल सुमन खुद बाबर के वंशज हैं, जिनका डीएनए टेस्ट जरूर कराना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद उठा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर आगामी 12 अप्रैल को क्षत्रिय सभा करनी सेना और विभिन्न संगठनों द्वारा गड़ी रामी में आयोजित प्रस्तावित सभा को देखते हुए अधिवक्ताओं ने भी पूर्ण योगदान का दावा किया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी स्थित बार सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखा। अधिवक्ताओं का कहना था कि गड़ी रामी में आयोजित की जा रही सभा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो अधिवक्ता समाज पूरी तरह सहयोग को तैयार है। इसी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष श्रोतिया ने कहा कि संसद में जिस तरीके से सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, उससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रामजीलाल बाबर के वंशज हैं, उनका डीएनए टेस्ट भी जरूर करना चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके। हमारा समर्थन यही है कि अगर प्रदर्शन करते हैं 12 तारीख को, जो भी हमारा हिंदू समाज प्रदर्शन करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अधिवक्ता होने के नाते उनकी फ्री में वकालत की जाएगी, फ्री में उनको जो भी सेवाएं हमारे द्वारा दी जा सकती हैं वो दी जाएंगी। और मेरा मानना तो ये है कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के चेहरे पे जो भाव आए थे ये कहते हुए कि राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं, तो जिस वक्त वो भाव आ रहे थे तो मेरे ख्याल से तो ये जो रामजीलाल सुमन है ये बाबर की औलाद है, इसका डीएनए कराया जाए, खर्चा मैं देने को तैयार हूँ और बाबर की औलाद है मेरे हिसाब से। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो राणा सांगा के ऊपर कटाक्ष किया गया है, मैं समझता हूँ ये सर समाज के लिए और सनातन के लिए है, क्योंकि उन्होंने सारे हिंदुओं को जो है गद्दार की औलाद एक शब्द इस्तेमाल किया जो मैं समझता हूँ उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसी की जो प्रतिक्रिया है कि सर समाज को चूँकि अपमानित करने की बात करी है, बिना इतिहास को पढ़े हुए है, फिर भी क्षत्रिय सभा ने उनको अल्टीमेटम दिया और सनातन सभाओं ने भी दिया कि आप इस अपने कृत्य के लिए आप पढ़ लीजिए इतिहास को और माफ़ी मांग लीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये माफ़ी न मांगना, हाउस में देना और उसी की फिर हाउस के बाहर आके उसी को रिपीट करना, ये अपमानजनक ज़्यादा था। जबकि राणा सांगा का पूरे जो है हिंदुस्तान में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं 12 तारीख का, और ये 12 तारीख का इसलिए आग्रह रखा गया कि जो अल्टीमेटम दिया गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, इसीलिए सनातन का जो मुद्दा था, इसीलिए परमिशन भी जो मिली है न तो हमने क्षत्रिय सभा के बैनर से ली है, न करनी सेना के, सनातन जो है महासभा के बैनर से हमने परमिशन ली है। कमिश्नर साहब ने कहा भी था कि आप एतमादपुर ले लीजिएगा, गड़ी राम वहाँ पे ले लीजिएगा, कुबेरपुर ले लीजिएगा, खैरागढ़, लेकिन हम लोगों ने कमिश्नर साहब से जब बात हुई तो यही कहा था, हमने अगर गड़ी रामी कह दी है तो हमारा अधिवेशन जो होगा राणा प्रताप की होगी, उसी स्थान पर होगा, चाहे आप परमिशन दें या न दें। लेकिन उन्होंने हमें सहयोग किया और परमिशन दी है। इसलिए 1.5 लाख के करीब लोग हमारे यहाँ पे यहाँ आगने हैं विभिन्न संगठनों से, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, ब्राह्मण सभा जो अखिल भारतीय है, वहाँ के पदाधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं, वैश्य महासभा जो वहाँ उसके चेयरमैन हैं मेवाड़ से वो भी आ रहे हैं, जौहर स्मृति संस्थान की संस्था भी यहाँ आ रही है। देखिए, हमने सीधा हमारा फिर एक अल्टीमेटम जाएगा, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो जो भी उनके साथ जो परिणाम होगा उसको वो भी भुगतेंगे और उनकी पार्टी भी भुगतेगी। ये खुला ऐलान हमारी तरफ से होगा। 12 तारीख को जो राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है, इसमें हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का सहयोग है और सभी जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका सबका सहयोग है। यह शांति से और अच्छे से मनाई जाएगी। इसमें रामजीलाल सुमन का विरोध करके हम लोग जताएंगे। मेरे साथ एक कुलदीप कुमार हैं जो वादी हैं उस परिवार के, जो हमने फाइल किया है 3 तारीख को। 21 मार्च 2025 को सुमन द्वारा जो संसद में स्टेटमेंट दिया गया कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, वो बयान की हमने काफ़ी किताबों से, हिस्ट्री की बुक से और इतिहासकारों से काफ़ी जानकारी ली, जिसमें इस बयान के बाबत कोई पुष्टि नहीं हुई, किसी तरह का हमें एविडेंस नहीं मिला, अपितु राणा सांगा की हेल्प स्वयं बाबर ने मांगी थी, इस बात का प्रमाण हमें बखूबी मिला है।
इसी प्रमाण के आधार पर हमने माननीय न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें 19 तारीख की अग्रिम सुनवाई हेतु डेट नियत की गई है। और 12 तारीख का जहाँ तक प्रोग्राम है तो वो क्षत्रिय सभा और सभी समस्त जातियों की संयुक्त सभा के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें शांतिपूर्वक प्रोग्राम होगा, लेकिन एक मैसेज जरूर दिया जाएगा समाजवादी पार्टी को और रामजी लाल सुमन जी को, ताकि वो भविष्य में इस तरह के बयान देने से बाज आएं और भविष्य में इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी स्टेटमेंट देने पर क्या परिणति और क्या परिणाम होते हैं समाज में। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।